हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टेट का कंप्लीट रिवीजन। सिर्फ 15 मिनट में आपको इलेक्ट्रोस्टेट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अलोंग विथ फार्मूलाज वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखते हैं, पर उसके पहले मैं कहूँगा वीडियो को लाइक कीजिए और जो नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लीजिए। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर्स, और जितने भी फॉर्मूला इनसे रिलेटेड हैं वो सब हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है। सिंपल सी बात है, दो चार्ज है, उन दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, यही है कूलम्ब्स लॉ। ये Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, R डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज एक दूसरे से है, तो कितना फोर्स लगाएगा। बहुत आसान है, ये सबसे प्राइम फॉर्मूला है, F = 1/4πε, या कभी कभी K भी इसको लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन R², है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरफ, एक चार्ज से दूसरे चार्ज को जोड़ते हुआ जो लाइन है उसी की तरफ रहेगा, बस इतनी सी बात है। फोर्स निकाल लिया हमने, ये फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है, तो क्या उसके लिए दूसरे चार्ज का होना जरूरी है? नहीं, वो अकेला एक चार्ज काफी होता है अपना फील्ड क्रिएट करने के लिए, अपने प्रभाव को बनाने के लिए। उसके प्रभाव में जो आएगा वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये एक बड़ा चार्ज है, ये एक छोटा चार्ज है। बड़ा चार्ज है, इसका पावर ज्यादा है, इसका फील्ड ज्यादा है, प्रभाव समझिए आप, बिल्कुल इसका प्रभाव ज्यादा इलाके में पड़ेगा। तो ये छोटे वाले को क्या करेगा, लाइक चार्जेस है उसको रिपेल कर रहा है। अगर ये अनलाइक होता तो अट्रैक्ट करता है। पर कितनी दूर तक इसका इफेक्ट है, जितना इसका इफेक्ट है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जरूरी नहीं है कि आपको ये दिखाई नहीं देता, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना पड़ता है। तो क्या इसका होता है, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट कर रहा है, ये बड़ा वाला अपना कितना प्रभाव जनरेट कर रहा है, तो भैया ये जो फोर्स लगा रहा है छोटा वाले पे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इतना आसान नहीं है, तो उसको समझने के लिए, जो दिखता नहीं है उसको दिखाने के लिए साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोरी कल्पना, रियल में ये नहीं है, बस सिलेबस में डाल दिया गया है आपको पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। इसका काम आता है, कैसे ये काम आता है ये बस समझिए। तो ये क्या बताता है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, कुछ नहीं करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पे टेंजेंट डालिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाएगा। देखिए आपको जैसे P पॉइंट पे टेंजेंट डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो गया, डायरेक्शन। Q पॉइंट पे टेंजेंट डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कैसे ड्रॉ होते हैं ये समझना है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये समझना है। पहली चीज तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता देता है, डायरेक्शन बता देता है। दूसरी चीज क्या बताता है वो देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बनाया, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दो एरिया रखा, सेम एरिया। हम क्या देख रहे हैं, यहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, यहां से कम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम है। तो हमें दोनों चीज पता चल जाता है, डायरेक्शन भी और इंटेंसिटी भी, यानी कि मैग्नीट्यूड भी। तो इसीलिए लाया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो दिखाई नहीं देता है उसके लिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लाया गया और आपको समझाया गया, दिखाया गया, ताकि आप महसूस कर सकते हैं। हमने बताया जब कोई बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को रिपेल कर रहा था, क्या आप देख पा रहे थे, क्या रस्सी फेंक रहा था, ताकत लगा रहा था, पैर से फेंक रहा था, कैसे कर रहा था, कुछ नहीं दिखाई देता। आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से खींचते हैं, आप देख नहीं पाते हैं। जो नहीं दिख सकता है उसको दिखाने के लिए ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल में आपको इन सारी चीजों को पढ़ना है तो पूरा कोर्स YouTube पे अवेलेबल है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स का आराम से लंबा सा कोर्स डिटेल में है। देखिए ये जो चीज है, ये जो वीडियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, जिसमें 15 मिनट्स में आप सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का रिवीजन कर सकते हैं। डिटेल्स में देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट देखिए, और सारे कोर्स जो अवेलेबल है उनको डिटेल में पढ़िए आराम से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंस्ट्रक्शन करने का तरीका था, जिसमें हम पता कर सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। इसके अलावा डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स हैं चार्ज के, उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो देखिए। जैसे ये एक प्लस चार्ज है, इससे क्या है बाहर निकलता हुआ एज्यूम किया गया। नेगेटिव चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहा है, देख रहे हैं ना आप। ऐसे ही अगर और जो अरेंजमेंट्स है, देखिए एक एक करके अरेंजमेंट्स लाते हैं। दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता हुआ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वैसे भी कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखना है, वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आएगा, डिटेल वाला, ये तो शॉर्टकट है। उसके बाद है और जो चार्जेस है, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज को हम लाते हैं, लाया हमने दो पॉजिटिव चार्ज, क्या है रिपेल कर रहा है, कभी क्रॉस नहीं करेगा। हमने एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज लाया, डाइपोल है, देखिए पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे जाके टर्मिनेट किया। ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के।
ये देखिए, ये इंटेंसिटी भी बताता है। पॉजिटिव चार्ज बड़ा सा गोला दिख रहा है आपको, इसके पास क्या है, ज्यादा चार्ज है, तो इससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रहा है। और नेगेटिव चार्ज क्या है, छोटा दिखाया है, साइज से दिखाया गया, कम लाइंस उसमें टर्मिनेट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लाइन बताया जाए और पूछ दे आपसे कि चार्ज कौन सा बड़ा है, तो आप क्या देखेंगे, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है या किसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस टर्मिनेट हो रहा है। ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इसका मतलब ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप ये भी देख सकते हैं कि चार्ज किसका ज्यादा इंटेंसिटी का है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एनालिटिकल मेजरमेंट के लिए मेथड है गॉस लॉ का। कूलम्ब्स लॉ से जब हम फोर्स निकालते हैं और उसकी सहायता से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो काफी लंबा हो जाता है। उसके लिए क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, आपको एक गॉसियन सरफेस लेना है। जैसे हमने एक बड़ा सा सर्किल स्फीयर लिया जिसपे कैपिटल क्यू चार्ज है, इससे किसी पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो डिटेल में समझा दिया गया है। दो वीडियो है इस पे, आप देख सकते हैं। आपको ये भी देख सकते हैं उसमें कि क्यों गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैजिकल है। जो स्टूडेंट्स डिटेल से पढ़े या जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें पता है कुछ नहीं है। फ्लक्स क्या है, E इंटू डी एस फॉर ए सरफेस, और ये कितने के बराबर होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे निकालकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का गॉस लॉ सबसे आसान तरीका होता है। गॉसियन सरफेस लो और उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सिर्फ ये पता करो और आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसका एडिशन काफी मुश्किल है, रिजल्टेंट निकालना मुश्किल होता है। तो हमें एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए था जो स्केलर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि जैसे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, वही उसी पॉइंट पे हम एक नया क्वांटिटी ऐड किए हैं, उसका नाम क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, और जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आपको याद होगा अपने मैकेनिक्स में देखा है कि जो न्यूमेरिकल हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के बनाते हैं वो आराम से सॉल्व होता है ना। तो हम भी यहाँ यही करने वाले हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। पर ध्यान रखिएगा, चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस हुआ। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज ए पॉइंट पे है, इसको हम यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले गए, तो कितना हमने वर्क डन किया, जितना हमने वर्क डन किया दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था जो हमें लगाना पड़ा। ठीक है, इसको दूसरे शब्द में भी कर सकते हैं कि जो निगेटिव वर्क डन है इलेक्ट्रिक फोर्स का, वही क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला भी है, डिटेल में ये सब पढ़ाया जाएगा। इसका भी फॉर्मूला है कि अगर दो पॉइंट हो, दोनों के बीच में सेपरेशन आर हो, तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। दो, अगर 2 पॉइंट चार्ज हो तो 3 हो तो 2 ऐसा 2 बन जाएगा, 4 हो, ऐसे कर करके हर 2 सेट के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करते जाइए। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, बस सिंपली ऐड करते जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। 2 3 4 5 जितने भी चार्जेस हैं उसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब होता है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एंड पॉइंट पे, सिर्फ एंड पॉइंट पे। किस से रास्ते से हम ले जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से कहाँ गया है बस, चाहे वो पहले रास्ते से जाए या फिर वो दूसरे रास्ते से जाए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, चेंज बिटवीन यू बी माइनस यू ए। पहुंचा यही है ना, तो चाहे पहले रास्ते से जाए या दूसरे रास्ते से जाए, फर्क नहीं पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में सेम रहने वाला है। एंड पॉइंट क्या है उससे डिपेंड करता है, यही चीज मैं समझा रहा था। इसी का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस किया जा सका है। ये हमने समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या जो वर्क डन हमने किया किसी सिस्टम के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने का बड़ा आसान तरीका है, देखिए आराम से समझिए। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को कहीं पे ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दो पॉइंट के बीच में अगर हमको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इन्फिनिटी लाया है हमने, यहाँ से भी इन्फिनिटी लाया है, तो इस दोनों में कोई वर्क डन हुआ होगा, और वो जो वर्क डन हुआ है हमको, वो जो वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज, वो जो हमको वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज द डीवी। यही है चेंज इन पोटेंशियल। अब इसमें से आप एक पॉइंट को अगर रेफरेंस पॉइंट मान ले तो
जैसे कि आप पोटेंशियल में देखते हैं हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही दूसरे को डिफाइन किया जाता है, तो आप इससे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अगर किसी स्पेस में एक ही पोटेंशियल हो कई पॉइंट्स का, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ता हुआ अगर कोई लाइन है, कोई सरफेस है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जैसे ये देखिए सरफेस, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के थ्रू एक जो सॉलिड लाइन दिखाया गया है, उसमें क्या है, हर पॉइंट पे, उस लाइन के हर पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल इक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज क्या होता है, पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं होता है। तो अगर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आप समझते हैं तो आपको पता है क्या होता है, dv इक्वल टू E डॉट dr। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा, अगर चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, dv अगर इक्वल टू 0 तो ये भी हो जाएगा नो चेंज। ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी रिलेशन के कारण। तो आप दोनों चीज समझ गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ये जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने चार्ज के लिए जो कुछ भी चार्ज फील्ड निकाला, गॉस लॉ समझा, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस समझा, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या, डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, इन दोनों को एक सेपरेशन पे, जैसे ये देख रहे हैं -q + q, एक सेपरेशन d पे है, इसको क्या कहते हैं हम, एक डाइपोल का अरेंजमेंट है। और इसका जो फिजिकल क्वांटिटी जो हम इसको स्टडी के लिए डिफाइन करते हैं, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, चार्ज इनटू d इज द सेपरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ d इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, q इंटू डी के बराबर। इस डाइपोल के लिए हमने पोटेंशियल निकालना सीखा था। जैसे कि देखिए ये अरेंजमेंट रहा आपका, किसी पॉइंट P पे हमें निकालना है किसी डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, V निकालना है अगर किसी पॉइंट पे, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपको r का वैल्यू पुट करना है, थीटा का वैल्यू पुट करना है, V हर जगह निकल जाएगा। ये सबसे आसान और सबसे वर्सेटाइल फार्मूला है, जनरलाइज्ड फार्मूला है, किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है वो कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करने का ऐसा ही एक फार्मूला है। वो क्या है, देखिए नया अरेंजमेंट लाते हैं। ये आया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे ये पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकालने के लिए उसका भी फॉर्मूला है, बड़ा आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मिलता जुलता है बस, P अपॉन r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। थीटा का वैल्यू डालिए, r का वैल्यू डालिए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। मोस्ट जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एट एनी पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। आराम से कीजिए, देखिए सिर्फ 15 मिनट में सारा फार्मूला हल्के कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज हो रहा है। डिटेल में पढ़ना है, सब पे वीडियो बना हुआ है, आराम से पढ़िए, लाइक कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी टॉपिक पे लेक्चर हो, ट्रिक्स हो, कुछ भी अगर आपको चाहिए, न्यूमेरिकल्स हो, तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। ये डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसी ओरिएंटेशन पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डाइपोल है, किसी ओरिएंटेशन पे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल रखने के कारण डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P क्रॉस E। और इसी के कारण अगर हम पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो कितना है, -P डॉट E। यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं तो वो किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर। और उन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। या फिर इसको वर्क डन के टर्म में भी लिखा जा सकता है, डिटेल से पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन। ये जो कुछ भी हमने पढ़ा अल्टीमेटली कहाँ यूज करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स जो मटेरियल होते हैं उसमें, तो हम जनरली किस में आएंगे, कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो कंडक्टर्स में कैसे इन चीज़ों को देखते हैं वो हम समझते हैं। क्या है, हमने देखा है एक कंडक्टर, अब इस एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहता है। क्यों रहता है, अगर देखिए इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, अगर इसके पास कोई भी फोर्स किसी एंगल पे अगर कुछ रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपने बगल वाले को क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, तो मूवमेंट होता रहेगा। तो क्या इलेक्ट्रोड के अंदर खुद मूवमेंट होता रहेगा तो करंट जनरेट हो जाएगा। तो क्या रखे हुए किसी भी कंडक्टर में खुद से जनरेट हो सकता है करंट, नहीं होता है। क्या होता है, वो रुका रहता है। इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम में स्टेबल है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर, जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण ये बात कर रहे हैं, निगेटिव कारण नहीं, पॉजिटिव के कारण, अगर बाहर की ओर हो हर तरफ, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चार्ज
अंदर की ओर नहीं रह सकता है। सारा का सारा चार्ज क्या है, सरफेस के बाहर, सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर चार्ज है तो अंदर में क्या रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाई नहीं करेगा। जैसे कि ये कंडक्टर देखिए, इस कंडक्टर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा कैपिटल क्यू चार्ज है, ये कैविटी है, कैविटी के अंदर क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इससे बाहर की ओर, इससे बाहर की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो हम लाइव क्लास लेंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप कमेंट कीजिए, आपको लाइव क्लास के लिए जो टॉपिक मिलेगा वो पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा। और टेक्नोलॉजी यही इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी रहेगी, जिसमें मतलब मैं बिल्कुल आपके सामने आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ इसी तरह से कुछ एनिमेशंस का, कुछ फन करते हुए, कुछ मतलब पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सामने लिख भी सकते हैं, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। जो भी टॉपिक हो लाइव क्लास के लिए भी आप ज़रूर लिख के भेजिए। थैंक यू।